दोस्तों स्वागत करते हैं एसपीडी न्यूज के ताजा बुलेटिन में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश की राजनीति समेत कुछ बड़ी खबरें। दोस्तों हमारे देश में जिस तरीके से कोरोना के मामले अब कम होते जा रहे हैं, ऐसे में कुछ राज्यों ने तो ढील देना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में पीएम मोदी ने लाइव आकर एक बड़ी घोषणा कर दी है। इस वीडियो में इन घोषणाओं के बारे में भी जानेंगे और साथ ही जानेंगे कोरोना के नए अपडेट और सरकार द्वारा की गई नई घोषणाओं के बारे में। इसलिए दोस्तों आप लोगों से एक अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपसे कोई भी खबरें मिस ना हो पाए। दोस्तों खबरों को शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की 3.5 घंटे का मंथन, कम हो दिल्ली और दिल की दूरी, कश्मीरी नेताओं ने की चुनाव जल्द कराने की मांग। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री आवास में जम्मू कश्मीर के 14 नेताओं के साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने करीबन 3.5 घंटे तक मंथन किया। इस दौरान जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दोबारा से देने की मांग जोर शोर से उठाई गई। साथ ही राज्य में जल्द चुनाव कराने की बात भी कही गई। बैठक में मौजूद नेताओं ने बताया कि राज्य के बंटवारे पर भी नाराजगी जताई गई है। इसके अलावा विकास के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पार्टी में अपनी पार्टी के नेता अल्ताफ बुखारी ने बताया कि बातचीत बड़े अच्छे माहौल में हुई। पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी नेताओं के मुद्दे सुने। उन्होंने कहा कि परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव को लेकर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि अनुच्छेद 370 के सवाल पर कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो उस पर क्या बात होती। दुख तो हुआ, इसकी शिकायत जरूर लोगों ने की, लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए सीएम उद्धव ने की बैठक, स्वास्थ्य विभाग को योजना बनाने के दिए निर्देश। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग को कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए सभी जिलों में योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, कोल्हापुर और हिंगोली जिलों के कलेक्टरों से बात की और जिलों में कोरोना के मामलों की जानकारी ली। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे भी मौजूद थे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बिहार में एलजेपी फूड पर बोले तेजस्वी यादव, चिराग के साथ गलत हुआ, सब जानते हैं कि टूट किसने करवाई। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में एलजेपी इस समय अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। पार्टी के अंदर ऐसे नाटकीय मोड़ आ रहे हैं कि अब ये भी तय नहीं हो पा रहा है कि असल नेता कौन है और पार्टी का नेतृत्व कौन करने जा रहा है। एक तरफ चिराग पासवान अपने दावे कर रहे हैं तो दूसरी तरफ पशुपति पारस भी दम भर रहे हैं। अब इस बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एलजेपी फूड पर खुलकर बात की है। उन्होंने साफ कह दिया है कि चिराग पासवान के साथ गलत हुआ है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि लालू यादव ने रामविलास पासवान को तब राज्यसभा भेजा जब उनका कोई सांसद या विधायक नहीं था। हम जोड़ने वाले लोग हैं, कुछ तोड़ने वाले लोग नहीं हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पेन और आधार पर अब एक चूक आपको पड़ेगी भारी। सेविंग अकाउंट की कमाई पर अब देना पड़ जाएगा 20% का टैक्स। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सरकार ने पेन को आधार से लिंक करने की डेडलाइन 30 जून तय की है। अगर आप इस दौरान पेन से आधार लिंक नहीं कराते हैं और चूक जाते हैं तो आपको बैंक के बचत खाते यानी कि सेविंग अकाउंट से मिलने वाले ब्याज पर 20% की दर से टैक्स देना पड़ सकता है। साथ ही आपके अकाउंट से लेन देन यानी कि ट्रांजैक्शन भी रुक जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप पेन से आधार लिंक नहीं करवाते हैं तो वो इनवैलिड या फिर डीएक्टिवेट हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आपको बता दें कि जरूरी है कि सरकार की तय सीमा के भीतर ही पेन और आधार को लिंक करवा लिया जाए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की अब किसानों को 6,000 रुपए की सहायता राशि देगी उड़ीसा सरकार। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गुरुवार को किसानों के लिए सहायता राशि की घोषणा कर दी है। और ये सहायता राशि किसानों को उनके गायों के खाने के खर्च के बाबत सर्वाधिक 6,000 रुपए दी जाएगी। इसके लिए सरकार ने 11 करोड़ रुपए खर्च करेगी और इससे 1,20,000 किसानों को फायदा मिलेगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कश्मीर को लेकर ममता का केंद्र पर हमला, कहा कि पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों छीना। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर जम्मू कश्मीर को लेकर जारी अहम बैठक के बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सरकार से सवाल करते हुए पूछा कि केंद्र ने आखिर जम्मू कश्मीर से पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों छीना। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, कश्मीर की आजादी नहीं छीननी चाहिए थी। ममता ने आगे सवाल किया कि 2 साल में भाजपा नेता के अलावा कोई भी कश्मीर नहीं जा सका, क्या सिर्फ भाजपा देशभक्त है, बाकी सब कौन है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार के इस कदम की वजह से पूरी दुनिया में भारत की छवि धूमिल हुई है। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि कोरोना पीड़ितों की मदद, अब परिवार में हुई है कोविड से मृत्यु तो कैसे मिलेगी पेंशन, कैसे उठा सकेंगे इस योजना का लाभ। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने कहा था कि कोरोना से परिवार के किसी भी कमाऊ व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृतक के परिवार वालों का ध्यान सरकार रखेगी। सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के सभी बिंदुओं को 22 जून 2021 को एक गैजेट नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन के जरिए स्पष्ट कर दिया। इसके अनुसार योजना का लाभ अब उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके पास इस बात का प्रमाण पत्र होगा कि उनके परिवार के कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु कोरोना के कारण हुई है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि अगर कोरोना के कारण किसी महिला के पति की मृत्यु हुई है तो उसे 2500 रुपए यानी कि 2500 रुपए प्रति महीना आजीवन पेंशन मिलेगी। इसके अलावा पात्र होने पर उसे विधवा पेंशन भी दिया जाएगा। और अगर किसी व्यक्ति के पत्नी की मृत्यु हुई है तो उसको भी 2500 रुपए आजीवन पेंशन मिलेगी। और अगर किसी परिवार में बच्चों का पालन पोषण करने वाला कोई एक ही अभिभावक था और उसकी मृत्यु हो गई है तो उसके सभी बच्चों को 25 साल तक आयु तक 2500 रुपए प्रति महीने आर्थिक सहायता दी जाएगी। पर दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि योजना का लाभ लेने के लिए दिल्ली का निवासी होने का प्रमाण पत्र जरूरी है। उसके लिए आप घर का दस्तावेज, राशन कार्ड, वोटर आई कार्ड या फिर आधार कार्ड दिखा सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि गूगल और जियो मिलकर लेकर आए हैं दुनिया का सबसे सस्ता 4G स्मार्टफोन। 10 सितंबर से बिक्री होगी शुरू। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जियो ने गूगल के साथ मिलकर अपना सबसे चर्चित फोन की लॉन्चिंग डेट अनाउंस कर दी है। जी हाँ, कंपनी अपने शानदार फीचर वाले फोन को 10 सितंबर यानी कि गणेश चतुर्थी के खास मौके पर पेश करेगी। इसके अलावा इस फोन की कीमत बेहद ही कम रखी गई है जिसे आसानी से हर व्यक्ति खरीद सकेगा। फीचर्स की बात करें तो ये एंड्रॉइड OS के साथ आता है। इसमें टच स्क्रीन डिस्प्ले दिया गया है। फोन के बैक में सिंगल रियल कैमरा और LED फ्लैश दिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अब खत्म होगी महामारी, सुपर वैक्सीन से मिटेगा कोरोना के हर वेरिएंट का नामो निशान। दोस्तों आपको बता दें कि पिछले 1 साल 3 महीने से हम खतरा, तबाही, मास्क, लॉकडाउन, वैक्सीन यही सब सुनते आ रहे हैं। जबकि आपको बता दें कि दूसरी लहर ने भारत को हिलाकर रख दिया और आलम ये था कि लोगों को दवाएं, ऑक्सीजन, हॉस्पिटल में बेड तक नहीं मिल पा रहे थे। अब तो चर्चा तीसरी लहर की है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस का जो नया वेरिएंट है डेल्टा, वो 60% से ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है और लोगों को आगाह किया जा रहा है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। लेकिन आपको बता दें कि इस वेरिएंट पर तो वैक्सीन भी असरदार नहीं है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने एक ऐसी वैक्सीन इजाद की है जो कोविड-19 के हर वेरिएंट का मुकाबला करेगी। कोरोना वायरस फैमिली के जितने भी खतरनाक वायरस हैं या फिर इन भविष्य में होंगे उनको ये वैक्सीन खत्म कर देगी। वैज्ञानिकों ने इसे सुपर वैक्सीन बताया है। हालांकि इस वैक्सीन के तैयार होने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन भविष्य में पैदा होने वाली महामारी को यही वैक्सीन खत्म करेगा। यहाँ पर आपको बता दें कि चूहों पर इसका सफल ट्रायल हो चुका है और इंसानों पर जल्दी इसका ट्रायल शुरू हो जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि PM किसान सम्मान निधि के तहत 4000 पाने के लिए अब आपके पास सिर्फ है 5 दिन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत इस वित्त वर्ष की पहली या फिर अप्रैल-जुलाई की किस्त के तहत 10.34 करोड़ किसानों के खाते में 2000 रुपए की रकम पहुंच चुकी है और अभी 31 जुलाई तक बाकी बचे हुए किसानों के खातों में भी यानी कि उनके अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा। वैसे उन किसानों के लिए अभी बेहतरीन मौका है जिन्होंने अब तक इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। ऐसे पात्र किसान 30 जून से पहले अगर PM किसान में अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो उनको 4000 रुपए पाने के वे हकदार हो जाएंगे और उन्हें तबातोड़ 2 किस्तें मिलेंगी। आपको बता दें कि अगर आपने आवेदन किया यानी कि रजिस्ट्रेशन किया और वो स्वीकार कर लिया जाता है तो जुलाई में आपको 2000 रुपए मिल जाएंगे। इसके बाद अगस्त में भी आपको 2000 रुपए की किस्त मिल जाएगी जो आपके अकाउंट में सीधे आ जाएगी। तो इसलिए दोस्तों अगर आप किसान हैं और आपने अभी तक PM किसान सम्मान निधि में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो जल्दी करा लीजिए। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।